आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोची मैंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ करेंगे। हुकूमत और किसान यूनियनों ने अगले दौर की बातचीत के लिए जुमे को फिर मीटिंग करने का फैसला किया है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 96.19% हो गई है। बरतानिया में वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की नई किस्म पर काबू पाने के लिए नए लॉकडाउन का ऐलान किया है। और भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए बैनुल-अक़वामी ज्यूरी का ऐलान कर दिया गया है। अर्जेंटीना के मारूफ फिल्मसाज पैब्लो सेसर इसके चेयरमैन होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोची मैंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ करेंगे। एक ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि ऊर्जा आत्मनिर्भर भारत के लिए ये भारत की जुस्तजू में एक अहम दिन है। उन्होंने कहा कि ये एक मुस्तकबिल का ताबनाक प्रोजेक्ट है जो बहुत से लोगों पर मुस्बत असर डालेगा। ये तकरीब एक मुल्क एक गैस ग्रिड की तश्कील के लिए एक अहम संग मील है। केरला और कर्नाटक के 2 शहरों के दरमियान 450 किलोमीटर लंबी मज़कूरा पाइपलाइन को गेल इंडिया लिमिटेड ने तामीर किया है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए है और इसकी तामीर से 12 लाख से ज्यादा दिन का रोजगार पैदा हुआ है। इस पाइपलाइन को बिछाना एक इंजीनियरिंग चैलेंज था, क्योंकि पाइपलाइन के लिए ये जरूरी हो गया था कि ये 100 से ज्यादा जगहों पर से पानी के जखीरों से होकर गुजरा जाए। ताहम इस काम को गैर उमूदी सम्त की ड्रिलिंग के तरीक़े कार की खुसूसी तकनीक के जरिए अंजाम दिया गया। ये पाइपलाइन घरों को कुदरती गैस की शक्ल में माहौल दोस्त और सस्ता ईंधन सप्लाई करेगी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को CNG सप्लाई करेगी। ये पाइपलाइन के साथ 7 जिलों में कमर्शियल और सनती इकाइयों को भी कुदरती गैस सप्लाई करेगी। इसकी सलाहियत एक दिन में 1 करोड़ 20 लाख मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर है, जो गैस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाएगी। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोर देते हुए कहा है कि मेयार और साख ब्रांड इंडिया का सुतून होना चाहिए। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौमी मेट्रोलॉजी कॉन्फ्रेंस 2021 के आगाज के मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन के जरिए हासिल की गई कामयाबियों की तारीफ की। भारतीय साइंसदानों की कामयाबियों को उजागर करते हुए वजीर आजम ने कोविड-19 के 2 वैक्सीन की मंजूरी का खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोविड-19 टीकाकारी की दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम जल्द शुरू होने वाली है और पूरा मुल्क अपने तमाम साइंसदानों और तकनीकी माहिरीन का मरहून मिन्नत है। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। मरकजी हुकूमत ने कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान यूनियनों के नुमाइंदों के साथ 7वें दौर की बात की, ताकि उनके मामलात पर तबादला ख्याल किया जा सके। ज़राअत के वजीर नरेंद्र सिंह तोमर, कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल, कॉमर्स और सनत के वजीर ममलिकत सोम प्रकाश और मुख्तलिफ किसान तंजीमों के नुमाइंदों ने इस मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग से पहले इन किसानों के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, जिनके मुजाहरे के दौरान मौत हो गई थी। जनाब तोमर ने कहा कि साबिका मीटिंगों के दौरान हुई बातचीत को मद्देनजर रखते हुए सरकार खुले जहन के साथ किसानों के मामलात को हल करने के तईं अहदबंद है। मीटिंग के बाद अखबार नवीसों से बात करते हुए जनाब तोमर ने कहा कि सरकार चाहती थी कि किसान यूनियन तीनों ज़रई क़वानीन की हर शिक़ पर बातचीत करे,
लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका क्योंकि किसान यूनियन इन तीनों कवानीन को खत्म करने पर मुसिर थी। जनाब तोमर ने कहा कि सरकार और किसान यूनियन दोनों ही 8 जनवरी को अगले दौर की बातचीत पर रजामंद हुए हैं ताकि एक खुशगवार हल निकाला जा सके। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। मैं समझता हूँ चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर दे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल यूएनएससी में कल भारत का परचम नस्ब किया गया, जहां भारत ने 8वीं मरतबा एक गैर मुस्तकिल रुकन की हैसियत से अपनी मियाद का आगाज किया। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की रुकनियत 8वीं मरतबा संभाली है और भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे की हैसियत से कौमी परचम नस्ब करने की तकरीब में शिरकत करना उनके लिए एक फख्र की बात है। भारत ने सुबुकदोश होने वाले अरकान बेल्जियम, डोमिनिक रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया और जनूबी अफ्रीका की सताइश की। वजीर तालीम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग और अटल बिहारी वाजपेयी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की इमारतों का संग बुनियाद रखा। जनाब पोखरियाल ने स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का नाम आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जनाब वाजपेयी भारत के एक दूरअंदेश कामयाब वजीर आजम ही नहीं बल्कि एक तहरीक देने वाले मुसन्निफ भी थे। आखिर साल 2020 की हमारी खुसूसी सीरीज के तहत आज हम आपके लिए स्टार्ट अप इंडिया पर एक रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। 15 अगस्त 2015 को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से खिताब के दौरान स्टार्ट अप इंडिया मुहिम का ऐलान किया था। वजीर आजम ने इस बात को उजागर किया था कि स्टार्ट अप सेक्टर में कामयाबी के लिए मुनासिब सरमाए, हौसले नीज लोगों के साथ मुंसलिक होने की जरूरत है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपने कौशल को अवसर से जोड़ा, अपना स्वयं का उद्यम शुरू किया और अपने जैसे और कई युवाओं को रोजगार भी दिया। आप वो युवा हैं जो तरक्की के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़े और जिनके बढ़ने से देश नए भारत की ओर 2 कदम आगे बढ़ा है। यह सब उस बदलते भारत की पहचान है जहां हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। इस सिलसिले में पेश है एक रिपोर्ट। स्टार्टअप इंडिया मुहिम के आगाज के साथ ही अब कुल 29 रियासतों और मरकज के जेरे इंतजाम इलाकों के 586 जिलों में स्टार्टअप पॉलिसियों के साथ तस्लीम शुदा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं और इससे 4,20,000 से ज्यादा रोजगार तश्कील दिए गए हैं। भारतीय मईशत में सरमाए की दस्तियाबी को फरोग देने के लिए कॉमर्स और सनत की वजारत के जरिए 10,294 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड की शुरुआत की गई है। अटल इख्तिराई मिशन के जरिए अटल टिंकरिंग लैब का मकसद स्कूली तलबा में सनतकारी का हुनर पैदा करना है, जिसके लिए 14,000 से ज्यादा स्कूलों का इंतखाब किया गया है। सौभाग्यकार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। मुल्क में कोविड-19 मरीजों के सेहतयाब होने की शरह 96.19% तक पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से ज्यादा कोविड मरीज शिफायाब हुए हैं। वजारत सेहत के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 99,46,000 से ज्यादा अफराद रूबा सेहत हो चुके हैं। मुल्क में सरे 10 ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद मजमूई तौर पर मुतासर अफराद की महज 2.36% है। फिलहाल मुल्क में तकरीबन 2,43,000 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 16,505 नए मामला सामने आए हैं। भारतीय हुकूमत के रहनुमा खतूत के मुताबिक कोविड-19 टीकाकारी करने की हिदायत देते हुए उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पूरी रियासत में टीकाकारी मशक को संजीदगी के साथ अंजाम दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से हकीकी माना में वैक्सीन लगाने के अमल को बिला रुकावट और मुनज़्ज़म अंदाज से अंजाम देने में मदद मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
सेहत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अमित मोहन प्रसाद ने कहा है कि रियासत में कोरोना वायरस का इन्फेक्शन इस सतह पर पहुंच गया है जिस सतह पर ये 6 माह पहले था। रियासत में फिलहाल जेरे इलाज मरीजों की तादाद 12,505 है। रियासत में फिलहाल कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 96.45% है। रियासती हुकूमत ने सभी अजला में कोविड टीकाकारी की मशक के लिए भी सभी इंतजाम किए हैं। ये मशक आज से हर जिले के 6 मुकामात पर होगी। लखनऊ से सुशील चंद तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने इंग्लैंड में एक नए कौमी कोविड-19 लॉकडाउन का ऐलान किया है और लोगों को हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस की और ज्यादा तेजी से फैलने वाली किस्म पर काबू पाने के लिए घरों में ही रहें। गैर जरूरी अशिया की दुकानें और मेजबानी के इदारे बंद रहेंगे, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल भी आज से बंद हो जाएंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के जरिए तैयार करदा कोविड-19 की वैक्सीन की टीकाकारी का आगाज करने वाला पहला मुल्क बनने के बाद बरतानिया की कामयाबी की 27 के चंद घंटे बाद ही कल हुकूमत ने यह ऐलान किया है। जनाब जॉनसन ने कहा है कि तेजी से फैलने वाली कोरोना वायरस की एक नई किस्म बहुत तेज रफ्तारी से फैल रही है और इसको रोकने के लिए फौरी इकदाम की जरूरत है। नए साल में अपने पहले आला सतही बाहमी मुज़ाकरात के हिस्से के तौर पर वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। दोनों मुल्कों में कोविड, आलमी वबा और मुतल्लिका सफरी बंदिशों के बीच उनके इस दौरे का एहतमाम एयर बबल के जरिए किया जा रहा है। अपने दौरे के दौरान जो 7 जनवरी को खत्म होगा, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर सदर गोटाबाया राजापक्सा, वजीर आजम महिंदा राजपक्सा और वजीर खारजा दिनेश गुनावर्दना के साथ बाहमी मीटिंगें करेंगे। भारत के 51वें बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए इंटरनेशनल ज्यूरी का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें पूरी दुनिया के सरकर्दा फिल्मसाज शामिल हैं। अर्जेंटीना के पैब्लो सीजर ज्यूरी के चेयरमैन होंगे। दीगर अरकान में श्रीलंका के प्रसन्ना विथांजे, ऑस्ट्रिया के अबूबकर शौकी, भारत के प्रियदर्शन और बांग्लादेश के रुबायत हुसैन शामिल हैं। ज्यूरी के चेयरमैन और फिल्मसाज पैब्लो सीजर ने अफ्रीकी सिनेमा में अहम ताउन किया है। उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं जो काफी मकबूल हुई हैं। इधर प्रियदर्शनी ने, जो एक भारतीय फिल्म डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर हैं, मुख्तलिफ भारतीय जबानों में 95 से ज्यादा फिल्मों में हिदायत दी और भारतीय फिल्म दुनिया में नाम कमाया। न्यूज डेस्क से तनवीर खुराना की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए हुसैन अख्तर। तमिलनाडु सरकार ने 2 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड रखने वालों को पोंगल का तोहफा देना शुरू कर दिया है, जो कल से शुरू होने जा रहा है। वजीर आला ई पलानीसामी ने इससे पहले ऐलान किया था कि मुस्तफिदीन को पोंगल के तोहफे के साथ 2,500 रुपए की नकद रकम भी हासिल होगी। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। आज राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले बेशतर अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को अहमियत के साथ शाया किया है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा। प्रताप और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने भी सफ़े अव्वल पर इस खबर को नुमाया किया है कि वजीर आजम आज कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ करेंगे। राष्ट्रीय सहारा ने इस खबर को नुमाया किया है कि फोटो आईडी के बगैर नहीं लगेगा कोरोना का टीका। इनकलाब की बड़ी खबर के मुताबिक गाजियाबाद में शमशान घाट हादसे में हलाक शुदगान की तादाद 25 हुई, 3 गिरफ्तार। सभी अखबारों में ये खबर भी नुमाया है कि हुकूमत और किसान यूनियनों के साथ बातचीत 8 जनवरी को फिर होगी। आलमी खबरों के सफ़े पर राष्ट्रीय सहारा की पहली खबर के मुताबिक नाइजर में दहशतगर्दाना हमले में 100 से ज्यादा हलाक, जबकि इनकलाब की खबर के मुताबिक दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 8 करोड़ से मुतजाविज, 8 लाख से ज्यादा हलाक। अखबार मशरिक ने खबरों के अपने बैनुल-अक़वामी सफ़े पर इस खबर को शह सुर्खी बनाया कि अमरीका ईरान कशीदगी के दरमियान पेंटागन का अमरीकी बहरी जहाज खरीद में ही रखने का फैसला। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोची मंगलुरु कुदरती गैस पाइपलाइन कौम के नाम वक्फ करेंगे। हुकूमत और किसान यूनियनों ने अगले दौर की बातचीत के लिए जुमे को फिर मीटिंग करने का फैसला किया है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह 96.19% हो गई है। बरतानिया में वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस की नई किस्म पर काबू पाने के लिए नए लॉकडाउन का ऐलान किया है। और भारत के बैनुल-अक़वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए बैनुल-अक़वामी ज्यूरी का ऐलान कर दिया गया है। अर्जेंटीना के मारूफ फिल्मसाज पैब्लो सीजर इसके चेयरमैन होंगे।
इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।